नमस्कार, मैं संतोष कुमार पटेरिया महोबा से आपके बीच अपने पुस्तकालय के बीच बैठा हूँ और जिज्ञासा रहती है आला उदल के बारे में। और आला उदल 12वीं शताब्दी में हुए। जो आल्हा का नाम दिया है वो दिया है आल्हाद और उदल का नाम दिया है उदय सिंह। आल्हा का कोई अर्थ नहीं होता, उदल का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इनके जो शाब्दिक अर्थ है, जो सार्थक नाम है वो उसमें दिए हैं। आल्हाद माने प्रसन्नता और उदय सिंह तो है ही। तो ये इस प्रकार का आल्हा उदल हुए। अब ये आल्हा उदल दसराज के आल्हा उदल और बच्छराज के मलखान और सुलखान थे। ये यहाँ पर महोबा में जब 12वीं शताब्दी में 1065 से 1203 तक और राज रहा है इनका परमाल का, उसी समय दसराज, बच्छराज और रहमल टोडल 4 भाई आए थे। तो इन्हीं के और दसराज के ये आला उदल हैं। तो आला उदल में आला अर्थ है, उदल का जन्म बाद में हुआ है। और जब दसराज बच्छराज मर गए उस समय मरने के पहले गर्भावस्था में उदल था और उसके बाद उसका जन्म हुआ। आला उदल के बीच में लगभग 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष हमारा जो उदल है वो छोटा था, इसलिए माणों की लड़ाई में उदल नहीं लड़ा, आल्हा ही लड़ा है। और इनके जब पिता के बारे में जानकारी हुई तो ये माणों की लड़ाई में यहाँ से 16 दिन लगे थे घुड़सवार को, ऐसा आलखंड में आता है। और कहीं कहीं रुके होंगे, उसके बाद वहाँ माणों की लड़ाई में लड़े। वहाँ आल्हा जो उसकी करिया की बहन थी और उसकी इच्छा थी कि मेरा विवाह आल्हा से हो जाए, लेकिन वो आल्हा से विवाह ना हो सका। और आल्हा ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन बाद में ना कर दी, विवाह नहीं हो पाया। और वहाँ से फिर अपना ये पश्चावत हाथी, लाखा पातुर और ये 9 लखा हार, ये सब जो यहाँ से लूट के ले गए थे वो सब वापस लाए और यहाँ रहने लगे। आला उदल को रहने में कोई समस्या नहीं थी, बढ़िया था, सैनिक थे। इनके पास घोड़े थे, घोड़े बहुत तेज चलते थे। उसमें माहिल ने कहा कि भाई इनसे मंगाओ, ये आपने सब प्रथा पढ़ी है। नवीनता इसमें यह है कि उस समय पुरुषोत्तम नाम का मंत्री था जिससे आला उदल की नहीं बन पा रही थी। तो उसने फिर इस प्रकार का ये बातचीत की है और इसका कारण कायदे से माहिल उसके लिए दोषी नहीं है। पुरुषोत्तम से उनकी नहीं बनती थी, इसलिए उनका निष्कासन हो पाया था, बहाना कोई भी रहा हो। और वो जा करके कन्नौज, क्योंकि उनके पिताजी पहले ही जा रहे थे, तो अब उन्होंने कन्नौज में शरण ली। वहाँ उन्होंने और कई युद्ध लड़े और उनका जो 12 वर्ष से और लगान नहीं मिल पा रहा था, वो लगान राजा जयचंद का उन्होंने वहाँ पर दिलवाया। इस प्रकार से अब लड़ाई होती रही। 1865 से इनका और 1182 17 सालों में ही युद्ध हुए हैं, जितने युद्ध हुए हैं। इन 17 सालों में आल्हा का विवाह भी मछला से हो गया, जिसका नाम सोनवा है। ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर के पास चुनारगढ़ है। आपने चंद्रका संतति में चुनारगढ़ का नाम सुना होगा। वहीं पर सोनवा मंडप आज भी बना है, लिखा भी है वहाँ पर। और वो सोनवा उसकी पत्नी और उसका लड़का इंदल। और फिर ये जो लड़ते रहे, लौट के जब आला उदल को मनाने गए जगनिक, तो वहाँ से वो लौट के आए और यहाँ पर लड़े। पृथ्वीराज चौहान ये सिरसा में बना रहा है, क्योंकि हाँ, मदनपुर में स्वयं देख के आया हूँ, वहाँ शिलालेख क्या 2-2 लाइन पंक्ति लिखी है, उसमें लिखा है उन्होंने परमदेव को लूटा। तो इसलिए कि परमदेव का राज वहाँ ग्वालियर तक, इधर मदनपुर धर तक था, तो स्वाभाविक है कि उसने जेजाक भुक्ति को लूटा। ये बात सही है। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का एक बताते हैं कि भाई लड़ाओ सब हुआ। यहाँ पर आला उदल का जो जोगी का वेश धारण करने का आपने सुना होगा, वेश था ही, इन पर कोई संदेह नहीं करता था। तो ये अपना जोगी का वेश धारण करते थे, अलग अलग उनके वाद्य यंत्र थे। और फिर ये जाकर के और इन्होंने माणों की लड़ाई, नदी बेतवा की लड़ाई, और अंत में जो ब्रह्मा का विवाह हुआ है, वो जैत खंभ की लड़ाई जो दिल्ली की लड़ाई कहलाती है, उसमें आल्हा को ये बारात नहीं ले गए थे। उसका कारण ये हुआ
कि शायद इनको क्यों श्रेय मिले, लेकिन अंत में जब जैद खम वहाँ गाड़ा गया, उसको कोई फोड़ नहीं पाया, तो फिर आल्हा को ले जाए गए और आल्हा जो है वहाँ पर लड़े और उन्होंने वो जैद खम फोड़ा। ये ऊदल का विवाह आपका जो है नरवरगढ़ में है, जहाँ घोड़े लेने जा रहा था वो, और घोड़े ले रात हो गई, वहाँ रुक गया एक उपवन में, बगीचे में, फिर परिचय हुआ और उसके बाद जो है बेंदला का चढ़वैया से बेंदला उसका था, तो ये हो गया। तो उसका पत्नी का नाम फुलवा है। वो राजकुमारी फूलों से तौली जाती थी, इसलिए उसका नाम फुलवा पड़ा। इस प्रकार से है। इसके बाद अपन इधर जाएं तो अंत में जो बैरागढ़ की लड़ाई है, वर्तमान में जनपद जालौन के अंतर्गत एट से और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूरी पर एक बैरागढ़ स्थान है, वहीं सिरसा लगा हुआ है और वहाँ भी एक सांग मंदिर में गड़ी हुई है जो आल्हा की बताई जाती है, वह भी मैंने देखी है जा करके। तो वहाँ पर आल्हा की लड़ाई हुई और आल्हा उसी युद्ध में ऊदल मारा गया था। और आल्हा जैसे ही अपना भाला ले करके और पृथ्वीराज पहाड़ पर प्रहार कर ही रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आकर उनको ले गए और फिर वो कहाँ गई पता नहीं, बताते मैहर में हैं। लेकिन डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त जी जो हैं, उनका मानना यह है कि जो अजदेव एक पात्र हुआ है उसके बाद कालिंजर में, वो परमाल की सेवा करता रहा और अजदेव वहाँ का जल की व्यवस्था करता था। इस प्रकार मानते हैं कि हो सकता है आल्हा वही हो। सीधी सी बात यह है, जिसके मरने का हमारे पास प्रमाण नहीं है, मरने का घटनाक्रम पता नहीं है, तो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि आल्हा अमर है। अमर में तो अश्वत्थामा भी अमर बताते हैं और भी कई लोग बताते हैं, और लोग कहते हैं किसी को मिला है, ये अपनी किंवदंतियाँ हैं। लेकिन सही बात यह है कि इन वीरों की जो गाथा है, इन वीरों की गाथा जब अंग्रेजों के पता चली कि ये जो है इसमें अंग्रेजों ने, ये देखिए आलखंड, ये आशा गुप्ता का है, इसमें कन्नौजी, भोजपुरी, अंग्रेजी, इनमें सब में आल्हा लिखा हुआ है। कई भाषाओं में आल्हा पे लिखा गया। ये इसमें भी उसका घासीराम, जो चौधरी घासीराम हैं 1881 वाले, उनकी भी लड़ाइयों का सारांश इसमें दिया हुआ है। पाठ वहाँ से नहीं मिल पाया है, लंदन में रखा है। तो फिर वहाँ ऊदल, वहाँ पर ब्रह्मा की जो पत्नी बेला थी, तो बेला सती हुई। बहुत से लोग कहते पृथ्वीराज चौहान की लड़की है बेला, लेकिन नहीं, पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे पृथ्वी भट्ट, उनकी लड़की बेला है और उन्होंने अपने जीवन काल में ही ब्रह्मा का विवाह तय कर दिया था। सही बात तो यह है, मूल बात यह है कि आल्हा के साथ विवाह उन्होंने करना चाहा था, लेकिन आल्हा ने मना कर दिया था कि नहीं, आप ठाकुर हैं और चंदेलों के यहाँ विवाह करिएगा। तो इस प्रकार से अब बनाफर का अर्थ होता है वन्य फर। वन्य माने अग्नि, फर माने जो बाण में तीखापन होता है ना, तो अग्नि के समान तेज, तो वन्य फर का फिर बनाफर बना। बनाफर की वंशावली है, मेरी एक पुस्तक निकली है जो कि उसमें दिया हुआ है कि जो है ये इसमें बनाफरों की वंशावली दी है। आला उदल के लड़के कौन हुए, उनके लड़के कौन हुए, फिर उनके लड़के कौन हुए, कहाँ गए, वो कहाँ के हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ चले गए, इस सब इसमें आल्हा ये देखिए आल्हा वंशावली इसमें दी हुई है। ये पुस्तक बहुत ही सस्ती है, 100 रुपये में यहाँ पर दुकानों में, बाजार में, महुआ में मिल रही है। इसमें जो है पूरी आल्हा की लड़ाइयाँ भी दी हैं और आल्हा लड़ाइयाँ के साथ साथ इसमें पूरे चंदेल वंश जितना हुआ है उन वंश का, हर राजा का वर्णन दिया हुआ है, उनने क्या क्या कराया, और महुआ का इतिहास दिया है